एक शांत पहाड़ों के बीच एक प्राचीन मठ था जहाँ एक युवा मॉन्क आनंद रहता था। वह बहुत मेहनती था, लेकिन एक बात उसे हमेशा परेशान करती। उसका मन छोटी छोटी बातों में उलझ जाता था। एक दिन वह अपने गुरु के पास गया और बोला, गुरुदेव, मेरा मन कभी शांत नहीं रहता। मैं जितना शांति ढूंढता हूँ, मन उतना ही उलझाता है। गुरु मुस्कुराए और उसे एक रस्सी पकड़ाते हुए बोले, इसे पूरा जोर लगाकर खींचो। आनंद ने रस्सी को जोर से खींचा। रस्सी में एक कसकर बंधी गांठ थी और जितना वह खींचता, गांठ उतनी ही ज्यादा टाइट होती जाती। गुरु बोले, अब इसे ढीला पकड़ो और धीरे धीरे खोलने की कोशिश करो। आनंद ने रस्सी ढीली की और चंद सेकंड में गांठ खुल गई। गुरु शांत स्वर में बोले, मन भी इसी रस्सी की तरह है। जितना तुम उसे जबरदस्ती नियंत्रित करने की कोशिश करोगे, वो उतना ही उलझेगा। लेकिन जब तुम उसे स्वीकार करोगे, शांत होकर देखोगे, तो सारी गांठें अपने आप ढीली होने लगेंगी। आनंद की आंखें चमक उठी। उसने समझ लिया, शांति जीतने से नहीं, स्वीकार। एक शांत पहाड़ों के बीच एक प्राचीन मठ था जहाँ एक युवा मॉन्क आनंद रहता था। वह बहुत मेहनती था, लेकिन एक बात उसे हमेशा परेशान करती। उसका मन छोटी छोटी बातों में उलझ जाता था। एक दिन वह अपने गुरु के पास गया और बोला, गुरुदेव, मेरा मन कभी शांत नहीं रहता। मैं जितना शांति ढूंढता हूँ, मन उतना ही उलझाता है। गुरु मुस्कुराए और उसे एक रस्सी पकड़ाते हुए बोले, इसे पूरा जोर लगाकर खींचो। आनंद ने रस्सी को जोर से खींचा। रस्सी में एक कसकर बंधी गांठ थी और जितना वह खींचता, गांठ उतनी ही ज्यादा टाइट होती जाती। गुरु बोले, अब इसे ढीला पकड़ो और धीरे धीरे खोलने की कोशिश करो। आनंद ने रस्सी ढीली की और चंद सेकंड में गांठ खुल गई। गुरु शांत स्वर में बोले, मन भी इसी रस्सी की तरह है। जितना तुम उसे जबरदस्ती नियंत्रित करने की कोशिश करोगे, वो उतना ही उलझेगा। लेकिन जब तुम उसे स्वीकार करोगे, शांत होकर देखोगे, तो सारी गांठें अपने आप ढीली होने लगेंगी। आनंद की आंखें चमक उठी। उसने समझ लिया, शांति जीतने से नहीं, स्वीकार